त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसको दो शब्दों में विभाजित करते हैं। एक होता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज यानी ट्रिएंगल, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का हिंदी अर्थ होता है मापन, यानी त्रिभुजों का मापन। त्रिभुज का जो मापन करता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिभुज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली बात है, ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। यानी जो त्रिकोणमिति है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये किस पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये त्रिकोणमिति केवल अप्लाई भी होती है तो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होती है समकोण त्रिभुज का, वहाँ वहाँ ये त्रिकोणमिति अप्लाई होती है। तो ध्यान दीजिए, इसके आगे समकोण त्रिभुज को जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के कुछ कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसमें एक ये कोण बन गया 90 डिग्री का। इसका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं ये है, ये बी और ये सी हो गया। जो बी पर बना है वो समकोण है, कोण बी समकोण है, तो बी समकोण है। इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमिति में ये बताया गया है कि जो समकोण होता है, जो 90 डिग्री का कोण बना, उसके सामने की जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। इसको के से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। अब दो भुजाओं का, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसको के से प्रदर्शित करते हैं, यानी हाइपोटेनियस इसको कहते हैं। अब बात आती है दो भुजाओं की, क्या किसको लंब कहेंगे किसको आधार कहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कोण पर। आप किस कोण का मेजर कर रहे हैं, किस कोण का, जिस कोण का मापन कर रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, और बाकी जो भुजा बच जाती है उसको आधार कहते हैं। मान लेते हैं कोण सी है, कोण सी का मापन करना है, इसके लिए मान लेते हैं इस कोण सी का मान क्या है, थीटा। तो थीटा इस कोण का मेजर करना है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी लंब होगी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, या आप चाहे तो इसके फर्स्ट लेटर पी से प्रदर्शित कर सकते हैं, और बाकी जो ये तीसरी भुजा जो है इसको आधार कहेंगे। मेन है समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा की कौन कहते हैं, जिस कोण का मापन करते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, चाहे त्रिभुज किसी भी टाइप का क्यों ना हो। जैसे ये त्रिभुज बना दिया जाए ऐसे, यहाँ पर ये समकोण बन गया, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाएगी, और ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगी भुजा। अगर ये थीटा है तो ये वाली भुजाएं लंब हो जाएगी। तो ये लंब और आधार फिक्स होता है कब, थीटा पर डिपेंड करता है। कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है, और लंब आधार आधार लंब हो सकता है, क्योंकि ये इस कोण के लिए मापेंगे तो ये लंब हो जाएगा भुजा, और इस कोण के लिए मापेंगे तो ये भुजाएं लंब हो जाएगी। ये बातें हमेशा याद रखिएगा। ये तो क्या हो गया कि समकोण के सामने की भुजा को कोण, थीटा के सामने की भुजा को लंब, और जो बची है भुजा उसको आधार। इसका अंग्रेजी नाम है बेस। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए बता रहे हैं इतना आराम से कि आपको ये समझ में आ जाएगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। इसमें आता है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या प्रमेय से बताया था त्रिभुज के लिए, वो भी समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है समकोण पाइथागोरस प्रमेय। ओनली वन, केवल समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय ही लागू होती है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो कोण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। कोण को के से प्रदर्शित किए तो के का स्क्वायर, लंब को एल से प्रदर्शित करें एल का स्क्वायर, आधार को ए से प्रदर्शित करेंगे तो एल का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन बना देते रहे। अब इसी ट्रिगोमेट्री में इसको इरेज करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, इसी त्रिकोणमिति में ये जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, क्योंकि ये थीटा है इसके लिए मापन कर रहे हैं, और ये हो गया आधार ए बी और सी, ये साइड हो गया। इसी समकोण त्रिभुज में इस दोनों भुजा, लंब और कर्ण के भुजा का अनुपात, लंब और कर्ण के भुजा के अनुपात को साइन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। वो इस कोण के लिए मेजर कर रहे हैं, तो लंब और कर्ण के भुजा के अनुपात को साइन थीटा। और इसमें ये आता है आधार और कर्ण, आधार और कर्ण की भुजा का अनुपात, इसको कहते हैं कास थीटा। और एक आता है लंब और आधार का अनुपात, इसको कहते हैं टाइन थीटा। इसके भुजाओं के अनुपात को ये सब नाम दिया गया है कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहेंगे, आधार और कर्ण के अनुपात को कास थीटा कहेंगे, और लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहेंगे। इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, इसको कहते हैं कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार, इसको कहते हैं सेक थीटा, और आधार बटे लंब, इसको कहते हैं काट थीटा। ये होता है कंसेप्ट। इस तरह से इस त्रिकोणमितीय में कितने अनुपात प्राप्त हुए, तो 3 अनुपात ये और 3 अनुपात ये, इसके जो इसके व्युत्क्रम अनुपात है, टोटल मिलकर कुल कितने हुए 6। यानी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा 6। 3 सीधा अनुपात होता है, अब 3 उसके उल्टे अनुपात होते हैं। टोटल सबको मिला दिया जाए तो टोटल संख्या 6 होती है। ये रहा अनुपात, तो इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कहाँ, फार्मूले को डिराइव करना, फार्मूला को सिद्ध कैसे करेंगे। लेते हैं कंसेप्ट पाइथागोरस प्रमेय का कि k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इक्वेशन बनाए थे 1। यहाँ से देखिए, एक बार हम क्या करें, इसको भाग दें, सभी में ए स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर से भाग देंगे तो के स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा प्लस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं के बटे ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल बटे ए का होल स्क्वायर, अब प्लस में ये कैंसिल हो गया तो 1। अब आप वहाँ पर जाइए, अभी लिखे थे कि लंब और कर्ण के अनुपात जो होते हैं उसको साइन थीटा, और आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको कास थीटा, और लंब और आधार के अनुपात को कहते हैं टाइन थीटा। इसके व्युत्क्रम अनुपात कर्ण और लंब का अनुपात को कोसेक थीटा, और कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब के अनुपात को काट थीटा। अब इस पर ध्यान देंगे, इस पर यहाँ से देखिए, यहाँ पर कर्ण बटा आधार मिला है। कर्ण बटा आधार किसका अनुपात है, तो इसमें देखिए कर्ण बटे आधार क्या लिख सकते हैं, सेक। यहाँ पर मिल गया सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा किसका अनुपात है, तो सेक थीटा का। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ है लंब और आधार का अनुपात, तो लंब और आधार का अनुपात हो रही कहाँ है, लंब और आधार का अनुपात ये रहा टाइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके भुजाओं का अनुपात क्या है, इसको क्या लिखेंगे टाइन थीटा की। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में रहा 1। एक जनरल इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसको चाहे तो इधर पक्षांतर करके लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, क्या मिला 1,
ये रहा इसके रिलेशन, ये जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन मिल गया आपको, ये आपको इक्वेशन मिल गया त्रिकोणमिति का रिलेशन। किसमें रिलेशन है? तो सेक और टैन का रिलेशन कितना होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको इरेज करके फिर क्या काम करना है आपको, बस पाइथागोरस प्रमेय मालूम है और उसके बेस पर हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या करना है, एल स्क्वायर से भाग देंगे, भाग करने पर दोनों पक्षों में फिर एक बार दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? के का स्क्वायर एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बटे में एल का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा तो ये मिलेगा, इसको लिख सकते हैं के बटा एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा ए बटा में एल का होल स्क्वायर। अब इसको भी यहाँ पर जाइए और देखिए कि ये भुजाएं किसके अनुपात है। इस अनुपात को क्या लिखते हैं? तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कोसेक। यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, ये 1 है तो 1, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब में काट लिखा है तो काट थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये भी एक जनरल इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो आप इसको पक्षांतर करके थीटा वाले निष्पत्ति को एक साथ लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये आएगा इधर तो माइनस काट स्क्वायर थीटा, ये इधर इस साइड में 1 बचेगा। तो इसका भी एक जनरल इक्वेशन प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 3 यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक जो फार्मूला के तौर पर काम करेगा। ये सर्वसमीका है जो त्रिकोणमिति में हर जगह हर क्वेश्चन पर कहीं ना कहीं इसका यूज होता रहता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करना कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है, भुजाओं का अनुपात मालूम है, किससे प्रदर्शित करते हैं ये मालूम है। तो यहाँ पर बारी बारी से आपको दोनों पक्षों में भाग दे देना है। 3 आपको जनरल इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे। एल से भाग दे दिए, ए स्क्वायर से भाग दे दिए, अब किससे भाग देंगे? के स्क्वायर से भाग देंगे। काम वही करना है। तो के स्क्वायर बटे में के स्क्वायर, एल स्क्वायर बटे में के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में के स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि ये वाला बराबर है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का बचेगा 1। यहाँ पर एल स्क्वायर है के स्क्वायर, तो एल बटा के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक का नियम है कि अगर बराबर घात हो बटे में संख्या हो तो सबका घात वही होगा। अब यहाँ पर 1 हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण के अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो साइन से, साइन थीटा लिखते हैं साथ में, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण, इसको क्या लिखते हैं? कास थीटा, तो इसका भी स्क्वायर। तो क्या मिल गया? 1 बराबर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आपको कुछ नया देखने को मिला यहाँ पर कि हम वहाँ पर लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर उसका होल स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों सही है, राइट है किसी के लिए भी। ऐसे कास स्क्वायर थीटा को हम कास थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। तो यहाँ से एक जनरल इक्वेशन, इसको इस साइड में लाते हैं इस दोनों पक्षों को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका एक जनरल इक्वेशन प्राप्त हो गया। 3 तो फार्मूला मिला है इसमें। इस फार्मूले को, ये सर्वसमीका है, इसको याद रखना जरूरी होता है। अब बहुत ईजी होता है इसको सिद्ध करना, इसको याद करना है। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात प्राप्त हुए हैं इसको याद रखना जरूरी होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसको अब इसके रिलेशन देखेंगे। एक रिलेशन यहाँ पर मिलता है कि साइन थीटा
इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। कैसे? तो साइन थीटा बराबर होता है निष्पत्ति लंब बटे कोण, और इसका अनुपात होता है कोण बटे लंब। तो लंब से लंब गया, कोण से कोण गया, बचा क्या 1, प्रूव हो गया। इसी तरह से आता है tan थीटा इंटू काट थीटा। इसमें भी क्या होता है कि लंब बटे आधार, और इसका ये व्युत्क्रम होता है तो आधार बटे लंब। इसको कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1। तो साइन और कोसेक का गुणनफल जो होता है 1 के बराबर, उसी तरह से टाइन और काट का गुणनफल जो होता है 1 के बराबर। उसी तरह से कास थीटा इंटू सेक थीटा ये क्या होता है 1 के बराबर। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, इसका होता है कोण बटे आधार। तो ये गया, क्या बचा 1। ये भी प्रूव हुआ है। ये गुणनफल इसमें ये 1 होता है। आप इसको चाहे तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा कोसेक के टर्म में, यहाँ गुणनफल में है तो इधर भागफल में होगा, तो कोसेक 1 / कोसेक थीटा। यहाँ से tan का फार्मूला काट के टर्म में तो 1 / काट थीटा। यहाँ से कास का फार्मूला सेक के टर्म में तो 1 / सेक थीटा। आप यदि ये मालूम है तो आप ये काम खुद से कर सकते हैं। तो ये रहा त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट। और हम इस पर कुछ आप लोगों से तर्क वितर्क करेंगे। आपने क्या सीखा? तो आपसे पूछना चाहते हैं आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? तो इसमें हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि ये है, इस प्रकार सा कोई त्रिभुज है, यह कोण थीटा है, ये समकोण है, इस कोण का मान रखते हैं, इसको ऐसे 0 बनाकर ऐसे काट देंगे तो इसका नाम है फाई कहते हैं इसको। ये दूसरा कोण है। दो कोणों को हम अलग अलग प्रदर्शित कर दिए। अब हम बात करते हैं थीटा के लिए। ये 90 डिग्री समकोण हो गया। तो समकोण है तो इसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? तो इस सामने की भुजा को क्या कहेंगे? और जो सामने की भुजा होती है समकोण, इसको कोण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। इस थीटा की बात करेंगे तो थीटा के सामने की भुजा ये वाली लंब होगी इस थीटा के लिए, और इस फाई के लिए अगर ज्ञात करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। एक ही त्रिभुज में दो लंब मिल सकते हैं दो कोणों के लिए, और उसी में दो आधार। कि थीटा के लिए जो लंब होगा वो फाई के लिए आधार होगा। मेन बेसिक है कंसेप्ट कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, मेन ये कंसेप्ट याद रखना है कि थीटा के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। फाई के सामने यानी कोण के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। कोई भी कोण होगा समकोण को छोड़ करके, अगर उसके सामने की भुजा लेंगे तो हमेशा लंब होगी। त्रिभुज किसी भी प्रकार न क्यों न दिया हो, कितना भी घुमा क्यों न दिया, त्रिभुज की आकृति कैसे भी हो, किसी तरह से रोटेट कर दिए, बस होना चाहिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। ये याद रखना चाहिए। तो क्या क्या अनुपात मिला? साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कास थीटा बराबर आधार बटा कोण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसके अपोजिट कोण बटे लंब कोसेक थीटा, कोण बटे आधार सेक थीटा, और आधार बटे लंब को tan थीटा। ये 6 अनुपात आपको याद रखना है जरूरी तौर पर। और आज के लिए इतना ही, और आगे के अच्छे टॉपिक और कुछ क्वेश्चन लेकर के आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।